अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस प्लग। आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं अपना पहला लेक्चर फिज़िकल ऑप्टिक्स का। फिज़िकल ऑप्टिक्स जो है ये दरअसल इसका मतलब ही ये है कि वेव ट्रीटमेंट ऑफ लाइट, यानी हम इस पूरे चैप्टर में ये साबित करने की कोशिश करेंगे दैट लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स। तो इसको स्टार्ट करते, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेव प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। ऑप्टिक मीन्स वेव ट्रीटमेंट ऑफ लाइट, जैसा कि मैंने अभी बताया, और ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो वेव प्रॉपर्टीज़ को ही डिस्कस करती है। तो इसमें पहला टॉपिक हमारे पास वेव फ्रंट है। अब वेव फ्रंट क्या होते हैं? द सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, यानी ये जो वेव जनरेट होती हैं लाइट वेव, तो ये एक ऐसी सरफेस बनाती है जिन पे तमाम पॉइंट्स का सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन होता है और ये स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करते हैं। दरअसल ये है तो रेज ही, लेकिन आगे चल के इसको मज़ीद डिफ़ाइन करते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन, ये लाइट की डेफिनेशन है। यानी अगर हम साउंड को कहें तो हम कहते हैं कि साउंड एक ऐसी वेव है जो सेंसेशन ऑफ लिसनिंग पैदा करती है, तो ये सेंसेशन ऑफ विजन पैदा करती है, ये हमें पता है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज़ कॉल्ड रे, यानी जिस डायरेक्शन में वो चल रहे होते हैं हमारे पास वेव फ्रंट्स, या वेव जिस डायरेक्शन में जा रही होती है, तो हम उसे रे कहते हैं। और रे जो है ये परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट्स के। कलेक्शन ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट, यानी अगर आप इन्हीं रेज को कलेक्ट कर लें तो ये बीम बन जाएगी, यानी इंटेंस हो गई। इसका मतलब ये हुआ रे से बीम इंटेंस होती है। तो ये देखें जी, ये जो हमारे पास पॉइंट हैं ये आप देख सकते हैं, ये एक पॉइंट सोर्स है एस, और ये जो एरोज बाहर की तरफ निकल रहे हैं दरअसल ये क्या हैं? ये रेज हैं। ठीक है जी। और ये जो गोल दायरे कोसेंट्रिक सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये दरअसल वेव फ्रंट है। दो कंसेक्यूटिव, यहाँ पे ये आप देख भी सकते हैं, दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स में जो फासला होता है वो एक वेव लेंथ होती है। ये बड़ी अहम पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, ये देखें जी, यहाँ पे ये प्लेन वेव फ्रंट्स ये आपको कन्वर्ट होते नज़र आ रहे हैं किसमें? स्फेरिकल वेव फ्रंट्स में। तो ये वेव फ्रंट्स हैं और ये देख लेंगे ये भी ये लाइट स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। अब ये टाइप्स हैं। जो पॉइंट सोर्स है वो हमेशा स्फेरिकल वेव फ्रंट्स छोड़ता है, जैसा कि मैंने अभी भी दिखाए हैं। वेव ट्रैवलिंग इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, दिस इज बिकॉज ऑल such points which are equidistant from the point of source will lie on the sphere, यानी अभी मैंने आपको दिखाया ना कि ये इक्विडिस्टेंस होते हैं, तो आप ये देख सकते हैं और ये पॉइंट सोर्स से हमेशा निकलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है, ये आप देख सकते हैं जी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। जो आपके घर की ट्यूब लाइट है वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट छोड़ती है इस तरह। व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज़ अ लीनियर, तो वो ट्यूब लाइट लीनियर ही होती है। ऑल द पॉइंट्स, और ये भी इक्विडिस्टेंस होते हैं देखें, और ये एक लीनियर लाई ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर, यानी ये वो जो ट्यूब लाइट है असल में वो क्या है? वो सिलेंडर ही है ना, तो वो सिलेंडर छोड़ती है इस तरह के वेव फ्रंट्स की सूरत में। और प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट असल में कोई भी चीज़ जनरेट नहीं कर सकती, लेकिन अगर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल दोनों को इन्फिनिट डिस्टेंस यानी बहुत दूर डिस्टेंस पे जाके देखा जाए तो वो प्लेन वेव फ्रंट बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे सूरज जो लाइट निकाल रहा है वो भी आप कह लें कि स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं, लेकिन जो ज़मीन तक आते आते इतना बड़ा स्फेयर बन जाता है कि हमें वो ऑलमोस्ट प्लेन वेव फ्रंट लगता है। दिस इज सीन द लाइट कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिट सोर्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये पॉइंट था इसमें। नेक्स्ट है जी हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजन वो पहला, क्रिश्चियन हाइजन वो पहला साइंटिस्ट था या पहला फिजिस्ट था जिसने हमें ये बताया था कि लाइट वेव्स की सूरत में ट्रैवल करती है, जिसने हमें ये बताया था कि लाइट वेव्स की सूरत में ट्रैवल करती है। ऑल पॉइंट्स ऑफ वेव फ्रंट्स ऑफ साउंड इन अ ट्रांसमिटिंग मीडियम और लाइट इन अ वैक्यूम ट्रांसपेरेंट मीडियम मे बी रिगार्डेड एज अ न्यू सोर्स ऑफ द वेवलेट्स, यानी आप यूँ कह लें कि जो ये वेव फ्रंट्स मूव करते हैं हमें उससे नेक्स्ट वेव फ्रंट ऐसे लगता है जैसे वो पहले से आ रहा है। तो वो हर वेव फ्रंट ऐसे लगता है जैसे वो सोर्स है एक न्यू वेव फ्रंट का। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूंगा कि एक दरवाजे में शीशे की खिड़की है और उसके पीछे एक बल्ब लगा हुआ है। अब बल्ब तो असल में सोर्स है, लेकिन जो अंदर दरवाजे के बैठा हुआ है कमरे में उसके लिए तो सोर्स वो खिड़की है, तो उसको तो ऐसा लगेगा कि जो न्यू सोर्स है वो खिड़की है, हालांकि असल जो सोर्स है वो पीछे बल्ब है।
अब नेक्स्ट एक्सपेक्ट हमने कंसिडर किया कि हमारे पास ये वेव फ्रंट्स हैं, ये देखें जी, ठीक है, और ये प्लेन है और ये एक पॉइंट सोर्स से निकल रहे हैं, तो ये ट्रैवल कर रहे हैं, तो इनका डिस्टेंस आपस में c इंटू टी है, यानी s इज़ इक्वल टू वी टी ही समझेंगे। v की जगह c लगा दिया क्योंकि लाइट है। और जब ये नेक्स्ट ट्रैवल करेगा, यानी ये फ़र्ज़ कर लें यहाँ से यहाँ नेक्स्ट एक वेव फ्रंट जब दूसरे तक ट्रैवल करेगा, तो सोर्स से लेकर और जो पहला वेव फ्रंट है वहाँ तक का फासला t हुआ, और सोर्स से लेकर दूसरे वेव फ्रंट तक जो फासला है उसमें डेल्टा टी टाइम भी ऐड हो गया, यानी सोर्स से लेकर दूसरे वेव फ्रंट तक का जो फासला है फ़र्ज़ कर लें वो टी प्लस डेल्टा टी हो गया। वी ड्रॉ द सेकेंडरी वेवलेट्स, तो ये देखें ये सेकेंडरी वेवलेट्स हमने ड्रॉ किए ये वाले, और इनको वो यहाँ कह रहा है कि ये न्यू सोर्स, जैसा कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये ऐसे लगेंगे जैसे ये न्यू सोर्स ऑफ वेव फ्रंट्स है। तो इन्हीं की बात वो कर रहे हैं यहाँ पे भी, ये आप देख सकते हैं, वेयर सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, द न्यू वेव फ्रंट्स ए डैश एंड बी डैश, यानी ये वाले, ये कह लें ये न्यू सोर्स हैं, जैसे कि ये दिखाए भी गए हैं, ये देखें ए डैश एंड बी डैश एट अ टाइम टी प्लस डेल्टा टी, यानी यहाँ से ये जो पहला वेव फ्रंट निकला इसका टाइम टी है, और यहाँ से जो ये टी ए डैश और बी डैश निकले इनका टाइम टी प्लस डेल्टा टी है। नेक्स्ट देखते हैं जी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस द सिचुएशन इन विच टू और मोर वेव्स ओवरलैप इन अ स्पेस गिव राइज टू द रिजल्टेंट वेव, यानी ये दो हैं, अब दो या दो से ज़्यादा वेव जब आपस में टकराएंगी तो वो इंटरफेरेंस पैदा करेंगे। अब ये दो तरह का हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर वेव, यानी ये एक वेव फ्रंट का जो क्रस्ट है वो दूसरी के वेव क्रस्ट पे ही जाए, तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। अब इसकी कंडीशन क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज़ एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, यानी कुछ भी हो लेकिन इनमें पार्ट डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा हो, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, दो या दो से ज़्यादा वेव, जैसा कि ये है m जो है वो 1 2 3 जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, तो ये होना चाहिए। जैसा कि आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं मेरे पास ये जो आ रहा है ये वाला हिस्सा, ये देखें यहाँ पे ये इंटरफेरेंस हो रहा है, ये वेव फ्रंट और ये जब ये यहाँ आपस में मिलेंगे तो ये स्क्रीन पे यहाँ इंटरफेयर करेंगे ये, और कहीं डिस्ट्रक्टिव और कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो नेक्स्ट देखिए, ये देखिए जैसा कि मैंने कहा कि एक वेव का क्रस्ट दूसरी के क्रस्ट पे ही फॉल करे, तो आप ये देख सकते हैं ये ग्रीन और ब्लू फ़र्ज़ कर लें कि इंटरफेयर कर रही हैं, और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो रिजल्टेंट वेव इन दोनों से बड़ी होगी, जैसा कि ये पिंक वेव दिखाई गई। नेक्स्ट हमारे पास है जी, देखें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द ट्रफ ऑन अदर वेव। अब इसकी कंडीशन क्या है ये देखें ज़रा, ये है, ये अब क्रस्ट ट्रफ पे फॉल कर रहा है, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। और अब ये देखें ये पिंक ये रिजल्टेंट है इनका, तो ये एक दूसरे को इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब इसकी कंडीशन देख रहे, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव इज़ एन ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ लैम्डा, यानी वो लैम्डा बाई 2 हो, 3 लैम्डा बाई 2 हो, 5 लैम्डा बाई 2 हो, या 7 लैम्डा बाई 2, तो वो ऑड मल्टीपल। और ये हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी m की वैल्यू 1 2 3 4 5 आप पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे पास था जी, आप ये देख सकते हैं। अब कंडीशन देखें, एक बल्ब में, एक कमरे में 4 वाइट बल्ब लगे हुए हैं, क्या वो इंटरफेयर नहीं कर रहे होंगे? चारों वाइट हैं, वो इंटरफेरेंस कर रहे होंगे, लेकिन वो डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस के लिए कुछ कंडीशंस हैं। सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक, यानी लाइट एक ही सोर्स से आ रही हो, एक ही सोर्स से आ रहे हों, यानी आप एक बल्ब पे एक काला जो है वो कागज़ चढ़ा के उसमें 2 छोटे छोटे सुराख कर दें, तो उन दोनों में से जो 2 वेव्स बाहर आ रही होंगी वो दोनों मोनोक्रोमेटिक होंगी। द सोर्स शुड बी कोहेरेंट, कोहेरेंट मीन्स कि उनमें फेज डिफरेंस 0 हो, ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हों और सेम प्लेन में भी हों। 2 सोर्स मस्ट लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, शुड बी वेरी नैरो। तो ये डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस, बार बार बता रहा हूँ, ये डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस की कंडीशंस हैं। द इंटेंसिटी ऑफ 2 सोर्सेज इज़ कंपेरेबल, यानी वो आलमोस्ट सेम हो, इंटेंसिटी भी उनकी सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहना चाहिए बीच में। तो कोहेरेंट का मतलब यही है कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं और यहाँ से ये देखें ये सारे छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो आपस में जहाँ पे जाके इनकी मिक्सिंग हो रही है, ये असल में इंटरफेरेंस हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारा इंटरफेरेंस आपको दिखाया जा रहा है एनिमेटेड पिक्चर के थ्रू, और ये डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 4 डिफरेंट वाइट बल्ब इंटरफेरेंस करेंगे, लेकिन वो आम आँख से डिटेक्टेबल नहीं होगा। आम आँख से डिटेक्टेबल करने के लिए को मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, सेम प्लेन में, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम इंटेंसिटी और सेम फेज कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये इसमें बताया जा रहा है आपको। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट एंड लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट, यानी आप 3 × 10⁻⁴, ये वैक्यूम में आपको पता है कांस्टेंट है। लाइट हैज़ अ डुअल नेचर, लाइट वेव की तरह और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव कर सके। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती है जब तक किसी चीज़ से टकराकर रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट ना हो जाए। लाइट कैन वेरी इन इंटेंसिटी, ज़ाहिरी बात है हर इंटेंसिटी भी वेरी करती है। लाइट इंटरेक्ट विद मैटर, मैटर से भी इंटरेक्ट कर सकती है, और लाइट क्योंकि एनर्जी की शक्ल है तो ये ट्रांसफ़र कर सकती है एनर्जी और मोमेंटम दोनों को। लाइट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ द मैनी कलर्स, तो वाइट लाइट जो है वो 7 कलर पर मुश्तमिल होती है, विब गॉयर जिसे हम बोलते हैं। लाइट कैरीज एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन, तो आपके मोबाइल सिग्नल जो है वो माइक्रोवेव्स हैं, तो वो लेके तो आते हैं सारी इंफॉर्मेशन, पिक्चर, मैसेजेस, सब कुछ। इंटेंसिटी, इट इज़ लाइक द ब्राइटनेस एंड इट मेजर एज अ रेट एट विच द लाइट एनर्जी डिलीवर टू द यूनिट ऑफ द सरफेस और एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। और ये इसका फार्मूला है, ये देखें, ये वही एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया भी हो गया, और ये डिस्टेंस के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ऐसा यूनिट जो है वो वाट पर स्क्वायर मीटर होता है, इसका वाट पर स्क्वायर मीटर।